नमस्कार साथियों। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है तो उसके बाद जो उस गाड़ी का मालिक होता है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी गाड़ी मालिक हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। आप अगर सावधानी से रहते हैं तो आपको कम दिक्कत परेशानी का सामना होगा। और मैं जो आपको बताने वाला हूं कि एक्सीडेंट में कौन सी धारा लगती है और कितनी सजा होती है नए कानून में, और साथ में मैं पुराने कानून की भी चर्चा करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप किसी भी तरीके से अगर आप किसी को अपना वाहन देते हैं तो आप सावधान रहेंगे, और अपना वाहन देने से आपकी जो भी गाड़ी है या फिर आपका कोई भी कार है तो आप देने से पहले सोचेंगे, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसमें क्या सजा है और क्या सजाओं के प्रावधान है हमारे कानून में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी लापरवाही से अगर कोई वाहन चलाता है, किसी भी लापरवाही से कोई भी वाहन को चालन करता है तो उस व्यक्ति पर जो मामला बनता है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत बनता है। जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत उस पर मामला बनता है लापरवाही से वाहन चलाने पर। और जो हमारा पुराना कानून था भारतीय दंड संहिता, उसकी धारा 279 के तहत मामला बनता था। और इसमें जो सजा होती है वो 6 माह की सजा होती है और साथ में 1000 रुपये का जुर्माना होता है। कोई व्यक्ति अगर लापरवाही से किसी भी तरीके से कोई भी वाहन चलाता है, मान लीजिए कोई चाहे 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, किसी भी तरीके से कोई मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, कोई भी लापरवाही से अगर वाहन चलाता है तो उस पर जो मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत बनता है और उसे 6 माह की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी लापरवाही से वाहन चलाता है और लापरवाही से वाहन चलाते समय अगर किसी व्यक्ति को वह वाहन या फिर जो भी लिए है, मोटरसाइकिल लिए है या फिर कार लिए है, तो अगर किसी को लग जाती है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वो मामला बनता है उस व्यक्ति के ऊपर जो चला रहा है, जो अभी चालक है उस पर जो मामला बनता है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मामला बनता है। और पहले जो मामला बनता था भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के तहत उस पर मामला बनता था। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मैं आपको बता दूं कि अगर उस व्यक्ति को छोटी मोटी चोटें आई हैं, उसको ऐसी जो मामूली चोटें आई, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं, तो उस पर मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(1) के तहत। और उसे जो सजा होती है वो सजा जितनी है वो 6 माह की सजा है और साथ में 1000 रुपये का जुर्माना है। किसी भी तरीके से छोटी मोटी चोटें आई हैं, मान लीजिए कोई भी खरोच आ गई है, किसी भी तरीके से छोटी इंजरी आ गई है, ऐसी कोई चोट आई है तो मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(1) के तहत और उसे 6 माह की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। लेकिन अगर चोट ऐसी आई है कि कोई गंभीर चोट है और किसी को फ्रैक्चर आ गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, तो जो मामला बनता है मैं आपको बता दूं वो मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(2) के तहत। उस पर जो मामला बनेगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(2) के तहत, और उसमें जो सजा दी गई है वो आपको बता दूं जो सजा के प्रावधान है वो सजा है 3 साल की सजा है और साथ में जुर्माना है। कोई भी व्यक्ति अगर लापरवाही से वाहन चला रहा है, उसमें किसी को फ्रैक्चर आ जाता है, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट ऐसी आ गई है, कोई गंभीर चोट आ गई है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको सिर में चोट आ गई है, किसी भी तरीके से उसका हाथ पैर टूट गया है, तो उस पर मामला बनता है 125(2) के तहत और उससे जो सजा होती है वो 3 साल की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। कोई भी व्यक्ति अगर लापरवाही से, उतावलेपन से, किसी भी असावधानी पूर्वक कोई भी वाहन चालक करता है कोई व्यक्ति, और उस वाहन चालक करते समय जब वो वाहन चला रहा है और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उस जो भी आप उस व्यक्ति ने लापरवाही से वाहन चलाया, उस वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु में जो मामला बनता है और उसे जो सजा होती है, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा जो पुराना कानून था वो 304(a) के तहत उस पर मामला बनता था और उसे जो सजा होती थी वो 2 साल की सजा होती थी और साथ में जुर्माना जो भी न्यायालय उचित समझती थी लगा देती थी। लेकिन अब जो कानून है, जो हमारा नया कानून है, इसमें जो यह जो धारा है वो कन्वर्ट हो गई है और जो धारा है वो 105 लगा दी जाती है और साथ में 10 साल की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। तो इसी को लेकर अभी जो चलता रहा, जो ड्राइवरों के बीच में जो चलता रहा है, वो को लेकर कई ड्राइवर इसका विरोध भी करते रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बता दूं जो हमारा नया कानून है उसमें 105 के तहत इस पर मामला बनता है और इसे 10 साल की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। लेकिन वो माहौल को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए यह दो धारा लगाई जाती है और वरना ऐसी धारा लगाई नहीं जाती है।
तो आपको मैं बता दूं कि जो ड्राइवरी करते समय जो भी चालक करते हैं तो उन्हीं पर इन्हीं धाराओं के तहत मामला बनता है और उन्हें जो सजा होती है वो मैंने आपको बता दी है कि यही सजा होती है। और सबसे ज़्यादा जो सजा होती है वो धारा 105 के तहत मिलती है, जो 10 साल की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। कोई भी अगर उतावलेपन से कोई वाहन चालक करता है और उसमें किसी को नुकसान हो जाता है, किसी को इंजरी आ जाती है, कोई भी चोट लग जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर इन्हीं धाराओं के तहत मामला बनता है और उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, जो भी व्यक्ति वाहन चालक करता है। अब इसके बाद जो गाड़ी का मालिक होता है उस पर क्या कार्रवाई होती है मैं आपको बता दूं। जो भी गाड़ी का मालिक होता है, वाहन मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने वाहन चलाने के लिए देता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उसको एक सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति को वो अपना वाहन चलाने के लिए देता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो आपकी जान पहचान का व्यक्ति हो, अगर आप किसी को भी अपना वाहन चलाने के लिए देते हैं तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि उस व्यक्ति का लाइसेंस है या फिर नहीं है। लाइसेंस अगर नहीं होगा तो फिर आप बुरे फंसेंगे, आप बुरे फंस जाएंगे उस मामले में। और अगर लाइसेंस होगा उसके बाद अगर किसी को आपने ड्राइवरी के लिए या फिर किसी भी तरीके से कोई अपना वाहन सौंप दिया है चलाने के लिए, तो उसमें थोड़ा आप बच सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप उस व्यक्ति का लाइसेंस देखकर उसको वाहन देते हैं तो थोड़ा कम आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर उस व्यक्ति का लाइसेंस नहीं होगा तो फिर आप बुरे फंसने वाले हैं। और आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी वाहन दे चलाने के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसका लाइसेंस आप जरूर देखें। अगर आप उसका लाइसेंस देखकर उसको वाहन देते हैं आप इसमें थोड़ा कम फंसेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज़ और करनी है, जिस भी बाइक, कार, कुछ भी जो भी आपका वाहन है उसका आपका बीमा भी होना चाहिए। अगर आपका बीमा होता है तो ऐसे में तो आप निश्चित तौर पर बच ही जाते हैं, लेकिन अगर बीमा नहीं होता है तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। आपका जो भी उस व्यक्ति ने जो भी परिवाद पेश करते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ परिवाद पेश करेगा और वह जो व्यक्ति होगा जिसने एक्सीडेंट किया हो, जो चालक होगा, उसकी चार्जशीट प्रस्तुत होगी। आपका परिवाद प्रस्तुत होगा एमवी एक्ट की धारा, एमवी एक्ट की धारा के तहत आपको परिवाद पेश किया जाएगा। तो आपको फेस करना है तो फेस करिए, वरना अगर आप उसकी जो भी आपका जो जुर्माना है जो न्यायालय द्वारा उचित रूप से लगाया गया है, अगर वो आप भर के निकलना चाहते हैं तो निकल भी सकते हैं। लेकिन एमवी एक्ट के तहत परिवाद पेश करेगा और आप उसमें जो भी आपको कोर्ट जुर्माना करती है, जो आपके लिए जुर्माना तय किया जाता है, अगर वो भर के आप निकलना चाहते हो तो आप निकल भी सकते हैं अगर आपका बीमा है। अगर आपका बीमा नहीं है उस वाहन का तो फिर इसके बाद भी आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई है वो कोई कमाने वाला व्यक्ति है, कोई सर्विस वाला व्यक्ति है, तो ऐसे में आपका फिर लंबे जाएंगे, आपका जो पैसा है वो भी अधिक खर्च होगा। इसलिए अगर आपका बीमा है तो आपके लिए थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको जो एमवी एक्ट की धाराओं के तहत जो जुर्माना होगा वही आपको भरना होगा और आप जुर्माना भर के निकल आएंगे। अगर आपका बीमा नहीं होगा तो फिर आपको जो क्लेम का जो पैसा होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। जो भी क्लेम लगाएगा, जो भी कोर्ट क्लेम मंजूरी देगी, जितना भी पैसा होगा वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आप अगर भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी वाहन चलाने देते हैं तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस देखें और इसके बाद आप उस वाहन का बीमा रखें। और फिर अगर कुछ घटना हो भी जाती है तो इसमें आप उतना फिर नहीं फंसेंगे, आप आसानी से निकल आएंगे। अगर आपके पास उस व्यक्ति का जिसको आपने वाहन दिया उसका लाइसेंस नहीं है और आपके पास अगर उस वाहन का बीमा नहीं है तो इसके बाद आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। तो ऐसा कभी ना करें, बिना बीमा का कोई वाहन ना चलाएं और बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को कभी भी वाहन ना दें। तो आशा करता हूं आपको जो मैंने जानकारी बताई वो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताना चाहा आप लोगों को और आपको मैं क्या समझाना चाहता था कि आप कभी भी इस मामले में ना फंसे। अपने किसी को बाइक देते हैं, कोई भी आपका घर भी आया या फिर परिवार का कोई व्यक्ति है तो उसको सोच समझ के वाहन दें, उसका लाइसेंस देखें और फिर अपना उस वाहन का बीमा भी देखें। अगर वरना उससे कोई भी अनहोनी होगी तो फिर आपको फेस करनी पड़ेगी और आप भी उसमें फंसे रहेंगे। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी लीगल अवेयरनेस की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और आपको कानूनी जानकारी बनाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप किसी भी तरीके से कभी भी नहीं फंसेंगे, किसी भी मामले में नहीं फंसेंगे। और आप अगर फंस भी जाते हैं तो उसमें से निकलने की आपके पास
उपाय होंगे आपके पास उससे निकलने के लिए। जो भी आपके, चाहे वो किसी भी क्रिमिनल मामले में हो, चाहे कोई जमीनी मामला हो, चाहे एक्सीडेंट मामला हो, किसी भी तरीके से किसी भी मामले में आप कोई भी राय सलाह भी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ले सकते हैं। आप अपना जो भी प्रश्न है, जो इस भी मामले में आप जैसे फंसे हुए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। हम उसकी जो भी समस्या होगी आपकी उसको सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।